हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने द्विपद प्रमेय में पिछले लेक्चर में व्यापक पद, स्वतंत्र पद, मध्य पद सभी सीख लिए हैं। उसके कुछ मिश्रित सवालों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कुछ सवालों को। सवाल दिया है आपका, यदि a प्लस बी के a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290, 30,375 ये दिए हैं, तो a, b और n के मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। a, b और n के मान ज्ञात कीजिए। सवाल को देखकर आप पहले समझिए कि हमारे सवाल में क्या कह रहा है। यानी जो हमारा प्रसार है उसमें तीन प्रति क्रमशः दिए हुए हैं और इनकी सहायता से आपको सभी a, b, n के मान ज्ञात करने हैं। तो T1 बराबर हमारा कितना दिया है 729, T2 कितना दिया है 7290 और T3 कितना दिया है 30,375। अब हम सभी की वैल्यू रखेंगे। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी NC0 a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0। ऐसे ही इसका मान रखेंगे NC1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। ऐसे इसका मान रखेंगे NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो ये तीनों मान आपके हो गए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को 3 से भाग करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमको क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। 2 से 3 को या 2 से 1 को किसी को भाग करते हैं, कुछ ना कुछ निष्कर्ष हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। T2 का मान है आपका 7290 और T1 का मान है 729। इसी को भाग दे देते हैं T2 अपान T1। तो हमारा प्राप्त होगा 7290 और बटे 729 बराबर हमारा प्राप्त होगा NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 यानी b, NC0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0। ठीक, तो ये हमारा कितना आएगा हलो के, ये आ जाएगा हमारा NC1 n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n a की पावर n माइनस 1, इसका मान n a की पावर n माइनस 1 और b और बटे में हमारा क्या रहेगा, सिर्फ a की पावर n ये रहेगा। ठीक, इतना आ गया सभी के समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बचेगा काट पीट के r। अब यहाँ पे देखिए ये 7290 जो था 7290, इसको हमने भाग दिया था 729 से। ये पूरा 10 बार चला जाएगा 10 और बराबर हमारा क्या आएगा, जो आपका दिया था उसी को हल कर लेते हैं। n a की पावर n माइनस 1 बटे b, तो ये हो जाएगा n b और बटे में आपका a बराबर 10। समीकरण नंबर इसको डाल लेते हैं 4। वो 3 समीकरण है, ये चौथी। अब हम 3 और 2 को जरा भाग दे देते हैं। 30,375 को भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, 7290 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, क्योंकि ये NC2 का मान खुल जाएगा, और 2n a की पावर n माइनस 1 इंटू b। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, n कैंसिल। ठीक, और ये b से ये b कैंसिल, n माइनस 1 घात से 1 घात कैंसिल, तो हमारा बचेगा n माइनस 1। ठीक, और b बचेगा और बटे में आपका क्या बचेगा, एक a बचेगा। ठीक, और जो 2 आपका बच रहा है इसे आप मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए। ये काटने पे हमारा कितना आएगा, इसको काट लीजिएगा, भाग दे लीजिएगा, तो ये हमारा आएगा 25/3। यानी जो मल्टीप्लाई था वो 2 करा दिया गया है, ऊपर कराया गया है मल्टीप्लाई 2। तो ये सब पूरा हल करके हमारा 25/3 आया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ऊपर वाली समीकरण से इसको घटा देते हैं।
तो यहाँ पर जो n-1 इसको तोड़ लेते हैं, n b बटे a माइनस b बटे a, इसको तोड़ लेते हैं बराबर 25 बटे 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर वाला जो है इसको यही नीचे नोट कर लेते हैं, n b बटे a बराबर 10। घटाने पे क्या होगा, ये माइनस का और ये माइनस का, ये कैंसिल। तो हमारा b बटे a का मान क्या आ जाएगा, b बटे a, वो भी काहे का, माइनस का, और इधर 25 बटे 3 और माइनस का 10। इसको हल कर लीजिए, माइनस b बटे a बराबर ये हो जाएगा 30 माइनस का 5 बटे 3, ये कैंसिल, यानी b बटे 3b बराबर 5a, ये आपने प्राप्त किया। अब यहाँ पर आप इसको b बटे a के मान को चाहे तो आप उसमें रख दीजिएगा, 4 और 5 का जो सोल्यूशन आपने प्राप्त किया है n b अपान a, ये वाला। यहाँ पर b बटे a आपने कितना प्राप्त किया है, 5 बटे 3, तो n का मान आप प्राप्त कर लेंगे बराबर 10। तो n बराबर आप क्या प्राप्त कर लेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, n बराबर 6। n बराबर 6 आपने प्राप्त कर लिया। अब n से आप a और b के मान भी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे आपका 3b बराबर 5a आया है, जो समीकरण पीछे आपने प्राप्त की हैं, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, इन दोनों को हल कर लीजिए, n का मान तो प्राप्त ही हो गया है आपको, ठीक। nb बटे a बराबर -10 और यहाँ पर n का मान रख दो, ठीक, और ये b बटे a का मान कितना है, 5, ये रख दीजिए, तो एक a का मान और b का मान आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल आपका क्या दिया हुआ है, आगे दिया है 3 प्लस a की पावर x, 3 प्लस a x की पावर 9 के प्रसार में x स्क्वायर तथा x क्यूब के गुणांक समान हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। जब इन दोनों के गुणांक समान हैं तो हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए t r-1 क्या होता है, NCR, NCR का मतलब क्या हो गया आपका, 9CR, 9CR 3 की पावर 9 माइनस r ax की पावर r, ठीक। तो ये हो जाएगा 9CR 3 की पावर 9 माइनस r a की पावर r x की पावर r। ऐसे ही आपको दूसरे पद के लिए आप यहाँ पे जो x स्क्वायर और इसका टर्म्स था, तो यहाँ से x की पावर r अगर बराबर x स्क्वायर कर दें तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही आप अगर x स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो कितना आएगा, 9c3 जो कि सीख चुके हैं, 3 की पावर 9 माइनस 2 और a की पावर 2। इसको हल करेंगे तो हल करने पे आपका आएगा 36 इंटू 3 की पावर 7, ठीक, ये हल कर लीजिएगा, a की पावर 2। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने में हम x जो स्क्वायर का गुणांक आपने निकाला है, उसी तरीके से हम इसके एक पद बढ़ा के इसके टर्म्स को निकालते हैं, यानी t k+1 मान लेते हैं इस टर्म को। ये हो जाएगा 9ck 3 की पावर 9 माइनस k ax की पावर k। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9ck 3 की पावर 9 माइनस k और a की पावर k x की पावर k। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब का टर्म्स k बराबर 3 प्राप्त होगा हमको। अब k बराबर 3 प्राप्त होने से 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 a स्क्वायर जो कि हमें देगा 84 इंटू 3 की पावर 6 इंटू a स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे आपस में तो हम क्या पाएंगे, 84 इंटू 3 की पावर 6 एक a क्यूब बराबर, क्यूब कर लीजिए यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हमारा हो जाएगा जो आपने प्राप्त किया था अभी 36
3 की पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर से कैंसिल ए, 3 की पावर 6 से कैंसिल, एक 3 बचेगा और 36 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 84 ए बराबर 36 गुणे 3 या ए बराबर 36 गुणे 3 बटे 84। तो इसे काट देंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 104 बटे 84, 104 बटे 84 या इसको काटेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 नमा नहीं जाएगा, इसे हम काट देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा हमारा 9 बटे 7। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 108 होगा, 3 का 18, 3 3 9 1 10। अब 12 से काटेंगे, 12 नमा 108, 12 सत्ते 84, अर्थात ये वैल्यू हमारे यहाँ आ जाएगी 9 बटे 7। तो ये का मान आपका आ गया। ठीक है, आपका जो सवाल था उसमें जिस तरीके से आप लगाते जा रहे हैं उसमें ए का मान आपने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, और इसी तरीके का अगर कोई सवाल आता है तो हम आशा करते हैं आप लोग लगा लेंगे। तो ये वीडियो ध्यान से दोनों देखिए और होमवर्क को ढंग से करिए। धन्यवाद।